नमस्कार। दिशा 2020 की राजस्थान जो इतिहास और कला संस्कृति की बुक है, इसे हमने कल स्टार्ट किया था। प्राचीन राजस्थान के इतिहास में हम सभ्यताओं वाला पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें कालीबंगा और आहट सभ्यता को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। श्री गंगानगर, नीम का थाना, पलसाना या रिंगस। नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता, यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा तथा ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यदि आपको याद है तो प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से किसके अवशेष मिले हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता से। आहड़ सभ्यता से ताम्रयुगीन और लौहयुगीन दोनों सभ्यताओं के अवशेष मिले थे। इस सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व है। वर्तमान में नीम का थाना जिले में स्थित है। हो सकता है नीम का थाना जिला नहीं रहे तो आप सीकर कर देना। उत्खनन 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा और 1978 में विजय कुमार द्वारा। यह भारत की ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन है, अतः ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान बहुत सारी ताम्र वस्तुएं मिली। गणेश्वर को ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहते हैं और आहड़ को ताम्रवती नगरी। गणेश्वर सभ्यता, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा तथा ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। काल 2800 ईसा पूर्व है। वर्तमान में जिला कौन सा है? नीम का थाना। उत्खनन 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा और 1978 में विजय कुमार द्वारा। भारत की ताम्रयुगीन संस्कृतियों में ये सबसे प्राचीन है और ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी इसे कहा जाता है। और ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। जून 2006 में यहाँ खुदाई की गई, बहुत सारी ताम्र वस्तुएं मिली। आगे देखेंगे क्या क्या मिला। उत्खनन कालीबंगा का किसने करवाया था? 1961 से 1969 ईस्वी के बीच बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। यदि आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको कंठस्थ याद होगा कि कालीबंगा का उत्खनन किसने करवाया था? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। आहड़ का उत्खनन किसने करवाया? 1961-62 ईस्वी में एचडी सांकलिया। गणेश्वर सभ्यता उत्खनन किसने करवाया? 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1978 में विजय कुमार। खोज कालीबंगा की किसने की थी? एलपी टेसीटोरी 1951-52 ईस्वी में और अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में। आहड़ की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में और रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में। ये जो रतन चंद्र जी अग्रवाल हैं, इनके बारे में एक चीज याद रखना। आहड़ सभ्यता की क्या की थी? खोज 1953 ईस्वी में और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1977 ईस्वी में। कंफ्यूज मत होना। यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस या पॉलिटिकल साइंस में से किसी के भी हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। संदीप सर आपको रिप्लाई करेंगे और वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? गणेश्वर, बागोर, आहड़ या गिलोंड? गणेश्वर। आहड़ क्या है? ताम्रवती नगरी। प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या तिलवाड़ा? गणेश्वर। निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? 2011 में पूछना स्टार्ट किया था, 2023 तक सेम ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार रहे हैं 12 साल तक। कांतली, लूणी, चंबल या बनास? कांतली नदी। कांतली नदी पर स्थित है आहड़,
कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतनचंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबी लाल या एमडी खरे? रतनचंद्र अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये देखिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब में पूछ रहे हैं। हड़प्पा काल, लौह युग, ताम्रकांस्य युग या पुरापाषाण काल? हड़प्पा और प्राक हड़प्पा काल के अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये सभ्यता किस काल की थी? ताम्रयुगीन। ताम्रकांस्य युग इसका राइट आंसर होगा। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे, ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। यह सभ्यता स्थल कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से बाणाग्र, छेनिया, मछली पकड़ने का कांटा, दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्रपिन, उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि प्राप्त हुए हैं। मृदभांड दो प्रकार के हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के गेरिक पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी के चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में कौन कौन से बर्तन हैं? मर्तबान, कलश और ढक्कन वाली हांडी। मकान पत्थर के बने हैं, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, कांतली नदी के किनारे है। सीकर में कांतली नदी के किनारे, और कांतली नदी के किनारे जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? तोरावाटी। मिला क्या क्या है? बाणाग्र, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार शीरा वाली ताम्रपिन, उस तरह के फलक और अंगूठियां। मृदभांड कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के तो हल्के लाल रंग के गेरिक मृदभांड और लाल चिकनी मिट्टी के चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। बर्तन कौन कौन से हैं? मर्तबान, कलश और ढक्कन वाली हांडी। गणेश्वर सभ्यता मकान किसके बने हैं? पत्थर के। ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। कालीबंगा में मकान किसके थे? कच्ची ईंटों के। लेकिन नालियां, भट्टियां और शौचालय में किसका प्रयोग हुआ था? पक्की ईंटों का। अलंकृत ईंटों का प्रयोग केवल कहाँ हुआ है? कालीबंगा में। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ मिले हैं, ये भी कालीबंगा में। आहड़ सभ्यता में क्या था? मकान की नींव काले पत्थर की थी, जो शिष्ट पत्थर है इसकी। दीवारें पत्थरों और कच्ची ईंटों की थी, मिट्टी से लेप किया हुआ था। छत केलू और बांस की थी। आहड़ से लाल काले मृदभांड मिले हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड रेड वेयर। कालीबंगा से लाल काले मृदभांड मिले हैं। लाल धरातल पर काले रंग से ज्यामितीय और पशु पक्षी का क्या किया गया था? चित्रण। गणेश्वर के दो प्रकार के मृदभांड मिले हैं गणेश्वर से। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के गेरिक पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी के चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। रिपीट इसलिए करा रही हूं ताकि आप भूले नहीं, चीजें दिमाग में मिक्स नहीं हो। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? गेरिक लाल बर्तन, उत्तर कृष्ण मार्जित मृदभांड या दूसर चित्रित मृदभांड? गेरिक मृदभांड। सुमेलित नहीं है। गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड, बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा दुर्गीकरण, बेराट बौद्ध विहार। गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड नहीं मिले हैं। बेराट सभ्यता देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा है। लेटेस्ट सीटी 2024। एक, बेराट जयपुर जिले में स्थित है। ये विभिन्न युगों के दौरान बहुत ही विकसित स्थान रहा है। दूसरा, ये महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिली है। कौन सा सही है? एक सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? दोनों सही है। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी किसकी? मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की या अर्जुनायन राज्य की? मत्स्य राज्य की। चेदी, चोल और अर्जुनायन ये राजस्थान में नहीं थे।
वर्तमान में बेराट कोटपुतली बैरोड जिले में स्थित है। पहले किस में था? जयपुर जिले में। बार बार रिपीट कर रही हूँ, यदि जो नए जिले बनाए हैं उनको हटा दे तो बेराट कौन से जिले में हो जाएगा? जयपुर में। बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी बेराट से संबंधित है। उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा और 1962-63 ईस्वी में नीलरतन बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा। वर्तमान में बेराट कोटपुतली बैरोड जिले में स्थित है। बाणगंगा नदी के किनारे है। बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी बेराट से संबंधित है। उत्खनन सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1936-37 में, फिर नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962-63 में। कालीबंगा का उत्खनन किसने करवाया था? 1961 से 1969 ईस्वी के बीच बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। यदि आपने मेरा पीछे वाला जो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता का वीडियो है वो देखा होगा तो आपको कंठस्थ याद होगा। कालीबंगा का उत्खनन किसने करवाया? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। आहड़ का उत्खनन किसने करवाया? एचडी सांकलिया 1961-62 ईस्वी में। और गणेश्वर का बेराट का उत्खनन किसने करवाया? 1936-37 में दयाराम साहनी और 62-63 में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। गणेश्वर का उत्खनन किसने करवाया? सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल 1977 और उसके बाद विजय कुमार 1978। उत्खनन भी बार बार इसलिए रिपीट करा रही हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ भी मिक्स ना हो, चीजें अलग अलग रहे। कालीबंगा की खोज किसने की थी? एलपी टेसीटोरे ने 1951-52 और अमलानंद घोष ने 1952। आहड़ की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में और रतन चंद्र अग्रवाल 1954 में। रतन चंद्र अग्रवाल के बारे में दो चीजें स्पेशली ध्यान रखना। आहड़ सभ्यता की तो खोज की थी कब? 1953 ईस्वी में। और गणेश्वर सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन, खुदाई 1977 ईस्वी में। बेराट से संबंधित नहीं है भीमजी की डूंगरी, बिजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी या राव जी की पहाड़ी? राव जी की पहाड़ी। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? आहड़, बेराट, गिलूंड या बागोर? बेराट। बीज की पहाड़ी, बिजक की का पहाड़ी कर लेना इसको। बिजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। ये कहाँ स्थित है? बेराट, तिलवाड़ा, ओजियाना या सोंथी? बेराट। निम्न में से कौन सा मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर या कांपिल्य? विराटनगर। भीमजी की डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? गणेश्वर, बेराट, आहड़ या कालीबंगा? बेराट। बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR यानी नीलरतन बनर्जी, DR भंडारकर या RC अग्रवाल? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने उत्खनन नहीं किया था, दयाराम साहनी ने 1936-37 ईस्वी में उत्खनन ही किया था। 1936-37 ईस्वी में दयाराम साहनी और 1962-63 ईस्वी में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 ईस्वी में NR बनर्जी यानी नीलरतन बनर्जी और KN दीक्षित यानी कैलाशनाथ दीक्षित ने उत्खनन किया था? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट?
बेराट। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता या मौर्यकालीन सभ्यता? सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं, मौर्यकालीन सभ्यता। बेराट सभ्यता से मौर्यकालीन शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की है, जो यूनान का राजा था। मौर्यकालीन शिलालेख और मध्यकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? बेराट से। मुद्राएं कितनी मिली है? 36। 8 है चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं, और 16 मुद्राएं किसकी है? राजा मिनेंडर की, इंडो ग्रीक मुद्राओं में। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? नगरी, बेराट, नगर या रेड? बेराट। निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? 28 इंडो ग्रीक थे, उनमें से 16 किसके थे? मिनेंडर के। नगरी, रेड, बेराट, नगर? बेराट से। निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? 8 चांदी की मुद्राएं थी। कालीबंगा, बेराट, आहड़ या गणेश्वर? बेराट। सही कथन को चुनिए। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों गलत या दोनों सही? दूसरा सही है, विराटनगर जोधपुर का हिस्सा नहीं था। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बेराट या बनास? बेराट। बेराट सभ्यता से अशोक के 2 शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बीजक की पहाड़ी से 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बाबरू शिलालेख की खोज की। इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ अंकित है। वर्तमान में ये शिलालेख कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। 1999 में यहाँ बीजक की पहाड़ी से भारत के प्रथम बौद्ध मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए। बेराट सभ्यता से अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं, बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। बीजक की पहाड़ी से 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बाबरू शिलालेख की खोज की। इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ अंकित है। वर्तमान में ये शिलालेख कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। 1999 में यहाँ बीजक की पहाड़ी से भारत के प्रथम बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के किस पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है? चालुक्य, मुगल, अशोक या राठौड़? किसके शिलालेख हैं ये? अशोक के। सन 1837 में बीजक की पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? लेटेस्ट EEO 2024। कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस या RC अग्रवाल? कैप्टन बर्ट। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? नलियासर में, रन्ना, अलवर के निकट में और भरतपुर के निकट नौह में या माउंट आबू? अलवर के निकट में और भरतपुर के निकट नौह में। बेराट की भीमसेन डूंगरी में एक तालाब है, जिसे भीमलत या भीमताल तालाब भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार भीम ने लात मारकर इस तालाब का निर्माण किया। ऐसा बोलते हैं कि द्रौपदी को प्यास लग गई, आसपास कहीं पानी था नहीं, तो भीम ने एक लात मारी, लात मारते एक गड्ढा हो गया और गड्ढे में अपने आप पानी भर गया। मान्यताओं के अनुसार भीमसेन की डूंगरी पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था।
बेराट से गोल चैत्य ग्रह बौद्ध विहार के अवशेष, शंख लिपि के प्रमाण, बुने हुए वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। याद रखना, बुना हुआ वस्त्र बालाथल और बेराट दोनों से मिला है। बेराट की भीमसेन डूंगरी में एक तालाब है जिसे भीमलत तालाब कहते हैं। गोल चैत्य ग्रह बौद्ध विहार के अवशेष, शंख लिपि के प्रमाण और बुने हुए वस्त्र के क्या मिले हैं? प्रमाण। बाबरू शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म शंख अंकित है, संघ। और बुना हुआ वस्त्र कहां से मिला है? बेराट और बालाथल दोनों से। ये भीमलत तालाब कहाँ है? बेराट में। भीमलत कुंड कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और भीमलत जलप्रपात यानी झरना कहाँ है? कोटा बूंदी के बीच में। जब पांडव राजस्थान में आए थे तो इस इलाके में अपना अज्ञातवास काट रहे थे, इस साइड के इलाके में। इधर पानी नहीं है, इधर गए नहीं थे। जहां जहां द्रौपदी को प्यास लगी, पानी अवेलेबल नहीं था, भीम ने लात मारी और कुछ ना कुछ बना दिया। सबसे पहले बेराट में लात मारी, भीमलत क्या बना दिया? तालाब। फिर कोटा बूंदी के बीच में यहाँ पर लात मारी, क्या बना दिया? झरना। एक लात चित्तौड़गढ़ में मारी, यहाँ क्या बना दिया? कुंड। काश भीम भाई ने चूरू या बीकानेर के ये जो गरीब लोग हैं, यहाँ नदी नहीं है, यहाँ अगर लात मारी होती तो आज पानी पानी होता। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। ओजियाना, गिलूंड, बेराट या आहड़। बेराट। शंख लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों बेराट से मिले हैं। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? नगरी, बेराट, कोलवी या लालसोट। बेराट। किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बालाथल, गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा। विवादित क्वेश्चन है, बालाथल से भी वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? गोसुंडा, ओसियां, नागदा या बेराट। बेराट। 2006 में पूछना शुरू किया था, 2023 तक कॉपी पेस्ट मार रहे हैं सीधा। बेराट से एक मृदपात्र पर त्रिरत्न व स्वास्तिक, ये स्वास्तिक से आधा कर लेना, का अलंकरण मिला है। विराटनगर के शिलालेख में अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम अंकित करवाए। मृदपात्र यानी मिट्टी का बर्तन पर त्रिरत्न और स्वास्तिक का अलंकरण मिला है। और विराटनगर के शिलालेख में अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम अंकित करवाए। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपना जीवन यापन किया था? कुरु, कौशल, मल्ल या मत्स्य। मत्स्य। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है? बुद्धा पहाड़ी, बिजक पहाड़ी, अशोक पहाड़ी या विराट पहाड़ी। विराट पहाड़ी। अशोक की कोई पहाड़ी नहीं है। महादेव जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी। किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बेराट, कालीबंगा, आहड़ या बनवाली। बेराट से। बेराट में 1990 में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई। यहाँ के शैलाश्रयों के चित्रों में लाल मुख्य रूप से व अन्य रंगों का रेखांकन किया गया है। 1990 में बेराट में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई। और रंग कौन से हैं? लाल प्लस अन्य रंग। बेराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। बेराट, लालसोट, शेरगढ़ नगरी, बड़नगर, आसपुरा, भूरी, बेंसलाना। बेराट, जोधपुरा, गणेश्वर, बालेश्वर या लाटा, विराटनगर, अहिरवाल, नागौर। बेराट, लालसोट, शेरगढ़ नगरी। शेरगढ़ 12 में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में, लालसोट दौसा में।
गिलूंड सभ्यता देख लें। गिलूंड किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, कोठारी, खारी या कांतली? बनास नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे कौन सी है? गणेश्वर। गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले में है। यह सभ्यता ताम्रयुगीन व नवपाषाण कालीन है। आहड़ सभ्यता का एक भाग है। उत्खनन बीबी लाल ने 1967 से 68 ईस्वी 68 कर लेना इसको। प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल व वीएस सिंधे ने 1998 से 2003 के बीच बाद में दोबारा करवाया। यहाँ स्थित मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलूंड सभ्यता से है। यहाँ के मकानों में चूने के प्लास्टर व कच्ची दीवारें होती थी। गिलूंड में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और आहड़ में, याद रखना, पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आहड़ सभ्यता का ही पार्ट है गिलूंड, लेकिन यहाँ पर पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। मृद बांड कैसे थे? काले व लाल रंग के। काले व लाल रंग के मृद बांड कहाँ कहाँ मिले हैं, याद है तो बताइए। गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले में है। ताम्रयुगीन व नवपाषाण कालीन है। आहड़ सभ्यता का भाग है। पक्की ईंटें मिली है और आहड़ में पक्की ईंटें नहीं मिली है। उत्खनन किसने करवाया? बीबी लाल 1967 से 68 ईस्वी से 6 कर लेना। बाद में ग्रेगरी पोशल और वीएस सिंधे ने 1998 से 2003 के बीच। और मोडिया की नगरी किससे संबंधित है? गिलूंड से। यहाँ के मकानों में चूने के प्लास्टर व कच्ची दीवारें होती थी। गिलूंड में पक्की ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। आहड़ से पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, गिलूंड से मिले हैं। और गिलूंड किसका भाग है? आहड़ का। मृद बांड कैसे थे? काले और लाल रंग के। कालीबंगा में कैसे थे? लाल काले। आहड़ में कैसे थे? लाल काले। उत्खनन कालीबंगा के किसने करवाया? 1961 से 69 ईस्वी के बीच बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। आहड़ का किसने करवाया? एचडी सांकलिया। बेराट सभ्यता का उत्खनन किसने कराया? दयाराम साहनी और बाद में नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। गणेश्वर का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और बाद में विजय कुमार ने। गिलूंड का बीबी लाल ने 1967-68 में और बाद में ग्रेगरी पोशल और वीएस सिंधे ने 1998 से 2003 के बीच। बीबी लाल याद रखना, कालीबंगा में भी उत्खनन कराया और गिलूंड में भी। खोज कालीबंगा की किसने की थी? एलपी टेसीटोरी और अमलानंद घोष ने। आहड़ की किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल ने। बार बार रिपीट इसीलिए करा रही हूं ताकि चीजें दिमाग में मिक्स नहीं हो, एग्जाम में आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं हो। रतन चंद्र अग्रवाल आहड़ सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में की और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था 1977 ईस्वी में, याद रखिएगा। आहड़ मृद बांड कैसे मिले हैं? लाल काले, क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड रेड वेयर। कालीबंगा से कैसे मिले हैं? लाल काले। लाल धरातल पर काले रंग से ज्यामितीय व पशु पक्षी का इन पर क्या था? चित्रण। गणेश्वर से दो प्रकार के मृद बांड मिले थे, हल्के लाल रंग के यानी गेरिक और चिकनी मिट्टी के चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। लाल चिकनी मिट्टी थी। गिलूंड से कैसे मिले? लाल काले मृद बांड। आहड़, गिलूंड और कालीबंगा तीनों से कैसे मिले हैं? लाल काले मृद बांड। खाली अलग कौन है? गणेश्वर। आहड़, कालीबंगा व गिलूंड से लाल काले मृद बांड मिले हैं। गणेश्वर से दो प्रकार के मिले हैं, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के गेरिक और लाल चिकनी मिट्टी के। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस या पॉलिटिकल साइंस में से किसी के भी शॉर्ट नोट्स चाहिए, हैंड रिटन चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, संदीप सर आपको रिप्लाई करेंगे। गिलूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्रप्रस्तर युग,
लौह प्रस्तर युग, मृद भांड युग, ये तो कोई युग ही नहीं था, या प्रस्तर युग, ताम्र प्रस्तर युग। ये सभ्यता ताम्रपाषाण, ताम्रयुगीन व नवपाषाणकालीन है। आड़ सभ्यता का एक भाग है। राजस्थान के किस जिले में गिलूंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली या उदयपुर? राजसमंद। गिलूंड और भवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? आहड़, कालीबंगा, बेराट या गणेश्वर? आहड़। पुरातात्विक स्थल गिलूंड संबंध है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति या पूरा पाषाणिक संस्कृति? नव पाषाणिक संस्कृति। कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? डॉक्टर वीएस सिंधे, बीबी लाल, ग्रेगरी पोशल या डॉक्टर सूरजभान? सूरजभान नहीं है। पहले किसने किया था? बीबी लाल ने, और बाद में ये दो आए थे। बीबी लाल 1967-68 के बीच में, और ग्रेगरी पोशल और वीएस सिंधे 2003 तक। बालाथल सभ्यता देखिए। बालाथल पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? लेटेस्ट सीईटी 2024, हनुमानगढ़, अजमेर, वल्लभनगर, उदयपुर या माउंट आबू सिरोही? वल्लभनगर, उदयपुर। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जोधपुर? वाह, ये जोधपुर रिपीट हो गया, लेकिन ये उदयपुर में है। बालाथल उदयपुर के दक्षिण पश्चिम दिशा में बेड़स नदी के किनारे उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। उदयपुर से किस साइड है? दक्षिण पश्चिम में। यदि आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है तो मैंने बार बार याद कराया था, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से कालीबंगा किस साइड है? दक्षिण पश्चिम में। जुते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा में किस साइड मिले हैं? दक्षिण पूर्व में। और घग्गर नदी के किस साइड है? लेफ्ट साइड। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। कैसा है? ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है बालाथल। खोज किसने की? 1993 ईस्वी में खोज हुई। उत्खनन वीएन मिश्र ने किया। वस्तुएं क्या क्या मिली है? पत्थर की ओंखली, कर्णफूल, हार। महिलाएं तो मेकअप करेंगी। मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां, तांबे के आभूषण आदि। आज वर्तमान समय में भी अगर आप पाएंगे तो राजसमंद, उदयपुर साइड ये मिट्टी के खिलौने खूब बनते हैं। एक दुर्गनुमा भवन, दुर्ग जैसा भवन और 11 कमरों वाला भवन मिला है। 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग यानी कोढ़ का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। यहाँ से योगी मुद्रा में शवाधान प्राप्त हुआ है। बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं। जीविका के साधन क्या थे? कृषि, पशुपालन और शिकार। बुना हुआ वस्त्र कहाँ से मिला है? बालाथल और बेराट से। बालाथल उदयपुर के दक्षिण पश्चिम दिशा में बेड़स नदी के किनारे उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। यह ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। खोज 1993 में। उत्खनन वीएन मिश्र ने। बालाथल और बागोर दोनों का उत्खनन किसने करवाया था? वीएन मिश्र ने। वस्तुएं क्या क्या मिली है? पत्थर की ओंखली, कर्णफूल, हार, मृण मूर्तियां, तांबे के आभूषण। एक दुर्गनुमा भवन, एक 11 कमरों वाला बड़ा भवन। 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, और किसका प्रमाण है? कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण। ये 4000 वर्ष पुराना कंकाल। योगी मुद्रा में शवाधान मिला है। बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं। जीविका के साधन कृषि, पशुपालन और शिकार थे। बुना हुआ वस्त्र बालाथल और बेराट दोनों से मिला है। उत्खनन कालीबंगा का किसने करवाया? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। आहड़ का किसने करवाया? एचडी सांकलिया। डेट भी याद रखना।
बेराट का उत्खनन सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1936-37 में, और फिर नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने 1962-63 में। गणेश्वर का 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 78 में विजय कुमार। गिलूंड बीबी लाल 1967-68 में, फिर ग्रेगरी पोशल और वीएस सिंधे 1998 से 2003 के बीच। बीबी लाल गिलूंड और कालीबंगा दोनों में थे। बालाथल का वीएन मिश्र ने करवाया उत्खनन। बागौर का भी वीएन मिश्र ने करवाया था। कालीबंगा की खोज किसने की थी? एलपी टेसीटोरी ने, बाद में अमलानंद घोष ने। ईयर याद रखना। आर्ड की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने, फिर रतन चंद्र अग्रवाल ने। क्रम वाइज है देखो, 1951, 52, 53, 54। रतन चंद्र अग्रवाल ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी 1953 में, और गणेश्वर सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन 1977 ईस्वी में। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? कालीबंगा, आहड़, बालाथल या बेराट? बालाथल। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? वीएन मिश्र, बीबी लाल, आरसी अग्रवाल या अमलानंद घोष? वीएन मिश्र। राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तिलवाड़ा, बुढ़ा पुष्कर, बालाथल या बागौर? बालाथल। पुरातात्विक स्थल और नदी सुमेलित नहीं है। जोधपुरा, साब्बी, ओजियाना, खारी, कालीबंगा, घग्गर, बालाथल, कांतली। कांतली तो सीकर में है, और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़, बालाथल, गणेश्वर या गिलुंड? याद रखना, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता। कालीबंगा तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो बालाथल। कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील में स्थित है? इसी की लैंग्वेज चेंज करके सिटी 2024 में क्या कॉपी पेस्ट कर दिया? बद्दर, बख्तपुरा, अकबरपुरा या बालाथल? बालाथल। कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलूंड, भगवानपुरा, आबानेरी या रोजड़ी? आबानेरी दौसा में है। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? लच्छूरा, ओजियाना, नगर या बेराट? लच्छूरा की। लच्छूरा भीलवाड़ा से 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।